ओके तो मार्केट में आ चुकी है एक बार फिर से सुनामी, क्योंकि यहाँ पर इलॉन मस्क ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। इस एक स्टेटमेंट के कारण पूरा का पूरा मीम मार्केट इस समय पर गिर चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फैमिली यहाँ पर क्रिप्टो की ओर भिड़ चुकी है। पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के पीछे लग चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लेम कर दिया गया है एक एनालिस्ट की तरफ से कि 40% चांसेस है कि यूएस के अंदर हमें रिसेशन देखने को मिलेगा ही। और साथ ही साथ परसों का दिन यानी कि 2 अप्रैल क्यों क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे कि इन चीजों का मार्केट पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मैंने डॉज कॉइन को लेकर हर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है और यहाँ पर इलॉन मस्क के इस स्टेटमेंट के बारे में भी बात की है उस वीडियो में, तो जाके चेकआउट आप जरूर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। सबसे पहली जो अपडेट है वो यहाँ पर ये है कि इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि यूएस गवर्नमेंट हैज नो प्लान्स टू यूज डॉज कॉइन। इस एक स्टेटमेंट के कारण पूरी तरह से बवाल मच चुका है। ये स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर डॉज डिपार्टमेंट को लेकर था। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि इलॉन मस्क इस समय पर ट्रम्प की सत्ता के अंदर आ चुके हैं, ट्रम्प की गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और उसी गवर्नमेंट के अंदर इन्हें एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है जिसका नाम है डॉज, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस एक डिपार्टमेंट को लेकर इन्होंने कहा कि डॉज डिपार्टमेंट का डॉज कॉइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद जो बवाल मचा वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉज कॉइन लगभग 7.5% तक गिर चुका है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ग्राफ है वो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है। तो इलॉन मस्क का एक छोटा सा स्टेटमेंट और डॉज कॉइन के लिए पूरी की पूरी तबाही। इसी एक चीज के अंदर डॉज कॉइन ही नहीं पेला गया, बल्कि पूरे के पूरे मीम कॉइन्स यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम पूरे मीम कॉइन मार्केट की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं डॉज कॉइन 48% ईयरली लो पर चल रहा है, शिबा इनू 42%। पेपे कॉइन को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है क्योंकि 64% का लॉस पेपे ने अकेले झेल लिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बोंग कॉइन 64%, फ्लूकी इनू 67%, विफ कॉइन 77% तक डंप हो चुके हैं। तो यहाँ पर पूरा मीम मार्केट इस समय पर तबाह हो चुका है। रही बात ट्रम्प की, तो ट्रम्प की पूरी फैमिली इस समय पर क्रिप्टो को लेकर पूरी तरह से पागल हो चुकी है, क्योंकि उनके बेटे ने पिछले साल जो कंपनी लॉन्च की उसी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये लोग अपना एक खुद का कॉइन लॉन्च करने वाले हैं USD1, जो कि पैक्ड होगा US डॉलर से। तो ये चीजें भी सामने आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो 4 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आगे चलकर अगले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगी, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है 11 अप्रैल को। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो तबाही वाला दिन होने वाला है वो माना जा रहा है अप्रैल 2, क्योंकि अप्रैल 2 को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का लिबरेशन डे आने वाला है। इस लिबरेशन डे को यानी कि 2 अप्रैल को बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर वेनेजुएला से भी ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आड़ा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% टैरिफ का वो चाइना, मैक्सिको और कनाडा के अंदर किया गया, लेकिन अब वेनेजुएला भी इस एक चपेट में आ चुका है और यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बायर्स को यहाँ पर 25% टैरिफ देना होगा, वो भी वेनेजुएला के ऑयल पर। तो ये भी इम्पोज किया जाएगा वेडनेसडे को ही, यानी कि 2 अप्रैल को ही। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इन देशों पर जो 25% टैरिफ्स यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खारिज कर दिए जाए। अगर ये इम्पोज हो जाते हैं तो मार्केट पर बहुत ही बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और ज्यादातर चांसेस है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप जिस तरह से टैरिफ पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं स्टॉक मार्केट से और क्रिप्टो मार्केट भी लिक्विडेशंस के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं चल रहा है। तो अगर तो ये ट्रेड वॉर पूरी तरह से संभाल लिया जाता है ट्रम्प की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये और ज्यादा कड़ा होता चला जाता है और वेनेजुएला जैसे देशों को भी यहाँ पर इसकी चपेट में ले लिया जाता है तो यहाँ पर और दिक्कतों का सामना ग्लोबल मार्केट्स को फेस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि 40% चांसेस है कि रिसेशन हमें यूएस के अंदर देखने को मिलेगा, एनालिस्ट का ये दावा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ट्रेड वॉर के चलते हमें रिसेशन भी देखने को मिल सकता है। इन सारी अपडेट्स के अलावा एक अच्छी अपडेट भी हमारे पास है, जो कि है S&P फर्म की तरफ से। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि S&P 500 वो टॉप 500 फर्म्स है जो कि स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। और इस फर्म के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि हर 4 में से एक फर्म यहाँ पर 2030 तक बिटकॉइन होल्ड करना शुरू कर सकता है। जितने भी फर्म्स ने 2020 से लेकर अब तक बिटकॉइंस को होल्ड करना शुरू किया उनकी ग्रोथ रेट में लगभग 2000% का स्पाइक देखने को मिला है। इसी एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पर एनालिस्ट ने दावा किया है कि कहीं ना कहीं हर 4 में से एक फर्म यहाँ पर आपको बिटकॉइंस को होल्ड करता दिखाई देगा, वो भी 2030 तक
तक इन्होंने ये भी प्रेडिक्शन लगाया है कि अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर स्काई रॉकेट कर सकता है $500,000 से लेकर तो लगभग $1 मिलियन के आसपास। ये बहुत ही बड़ा प्राइस प्रेडिक्शन है। ये सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा बल्कि ERK इन्वेस्ट के CEO यानी कि कैथी वुड ने, गैलेक्सी डिजिटल के CEO यानी कि माइक ने, कॉइनबेस के CEO यानी कि ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने और यहाँ पर ब्लॉक के CEO जैक डॉर्सी ने भी सेम स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो इस एक सिचुएशन के अंदर लॉन्ग रन की जहां तक बात की जाए तो बिटकॉइन पूरी तरह से फाइनेंशियल डिजिटल एसेट बन चुका है पूरे ग्लोब के लिए, क्योंकि यूएस यहाँ पर स्टेप इन कर चुका है। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है जहां पर ये ट्रेड वॉर की सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है, उस सिचुएशन में यहाँ पर 2 अप्रैल को क्या होगा वो आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है। और जैसे कि आप जानते ही है कि ये ट्रेड वॉर की सिचुएशन तक हमें वेट करना होगा मार्केट के नॉर्मल होने का। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की सारी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो रीसेट एलॉन मस्क की कंट्रोवर्सी हुई है डॉज कॉइन को लेकर, उसके बारे में भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ ही घंटों में देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।